श्री रामचंद्र भगवानाय नमः। श्री सीतै नमः। श्री विष्णु भगवानाय नमः। माता लक्ष्मी नमः। श्री कृष्ण भगवानाय नमः। माता राधै नमः। श्री शंकर भगवानाय नमः। माता मामका भवानी जगदम्बिका मां दुर्गै नमः। श्री मोरे महासद्गुरु महावीराय नमः। मोरे महासद्गुरु श्री भजन बली नमः। मोरे महासद्गुरु श्री हनुमते नमः। श्री सरस्वती दिव्यै नमः। श्री गणेशाय नमः। श्री गुरुवे नमः। श्री तुलसीदास जी को नमः। सब संतों को नमः। सब विद्वानों को नमः। श्री रामचरितमानस को नमः। सब श्रोतागण स्त्री पुरुषों को नमः। सब मित्रों को नमः। पुनः श्री राम नाम को नमः। मैं धन सिंह सेंगर लोकेशनगर जिला छतरपुर मध्य प्रदेश से मानस का प्रकरण आज वर्णन करने जा रहा हूँ। रावण ने तपस्या की, वरदान पाया और वरदान पा करके संसार में उपद्रव करने लगा। उसका जो खल बाढ़े छोड़ बाढ़े उनका प्रकरण कहूँगा। और जब पृथ्वी दूसरे को दुख देने से भार से पीड़ित हो गई तो ब्रह्मा ब्रह्मलोक पे पहुँची है। गंधर्व मुनि मिल करके और सब जा करके भगवान से विनती करने के लिए पहुँचते हैं। वो प्रकरण में आज वर्णन करूँगा। तो श्री राम कथा के रस के तुम भक्त राज मत धीर आय विराजो हृदय में तेज पुंज महावीर। अपने अपने घरन की सब काबू को पीर तुम्हें पीर सब घरन की धन धन रघुवीर। जय शरीरत राम सो आदर सुजान अपुरखा से सेवक भय शिव से वे हनुमान। बंदो तुलसी के चरण जिनकी नो जग काज भव पारद पूरत लख्यो प्रख्यो सप्त जाय। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार वर्णो रघुबर बिमल जस जो दायक पद चार। चपई हुई है कि दे धरे करे भल भाई भजिए राम सब काम बिहाई। तो राक्षस ने दे पाई और बैर करके उन्होंने भी राम को प्राप्त कर लिया कि उनके हृदय में 24 घंटा राम राम ही लगा रहता था। इसलिए उनकी भी मुक्ति हुई। पार्वती ने पूछा कि महाराज शंकर जी से ज्ञान घाट में कि राम जी ने राक्षस को भी मुक्ति दे दी, दूसरे को दुख देते। बोले हाँ। बोले क्यों दे दी? न देना चाहिए, पापियों को नरक देना चाहिए। बोले उनका मरणाकार था और राम ने स्वयं कहा बैर भाव सुमरत मोहिनेश्वर। बोले बैर भाव हो। बोले बैर भाव भी राम को सुमन करने से मुक्ति मिलती है। तो देर तो मिली उनको, लेकिन वो सत्व गुण न होकर के तमो गुण होकर के और भगवान के स्मरण करते हैं तो भी मुक्त हो गए। क्योंकि तुलसी ने कहा कि भाव को भाव मनक आलस हूँ और नाम जपत मंगल दिश दस हूँ। तो आज मैं उसी की राक्षसों का उपद्रव और देवताओं का, मुनियों का, गंधर्वों का ब्रह्मा के पास जाना, उनको अपना दुख सुनाना, ब्रह्मा का शंकर जी के यहाँ जाना, शंकर से राम की स्तुति करना, वो प्रसंग मैं आपको सुना रहा हूँ। क्योंकि मैं लंका में चार वीर हैं, भट्ट, सुभट, महाभट्ट और दारुण भट्ट। दारुण भट्ट आपकी मेघनाद और
रावण है, महाभट, कुंभकर्ण है, प्रह है और विकम्पन है, कंपन है, कुलश्रद है, आदि सुभट है, कहीं भी भट्ट तो है। तो अतुलित बल धाम स्वर्ण शैलावरे धनुज बनि कृशानम ज्ञान नाग्रगण्यम सकल गुण धानम वानराणामधीशं रघुपति प्रिय भक्तम वाति जातम नमामि मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। अब रावण ने क्या उपद्रव करते हैं राक्षस, कह रहे श्री राम जय जय देश धेन दुज पावे नगर गाँव पुर आगे लगावे। जिस गांव में गाय ब्राह्मण संत आज मिल जाते हैं उस गांव में आगे लगा देते हैं। फिर कहते डरवाते आदमी दुखी है, सुबह चरण कतो नहीं होई और देव विप्र मान न कोई, न कहीं जग हो पाती है न राम कथा हो पाती है, कुछ नहीं हो पाता। और ब्राह्मण को देवताओं को कोई मानता ही नहीं। फिर नहीं है भगत जग की तप ज्ञाना सपने सुनी न वेद पुराना, न जग है न तप है न पूजा न सत्य धर्म है, सब को उपद्रव करते हैं, नष्ट कर देते हैं यहाँ पाते हैं। सपने में भी नहीं वेद पुराण को याद करते। जब जोग विरागा तप भगवागा सुन दसीसा। रावण जो सुनता है न जग होती है न तप होती है न तपस्या होती है, यहाँ है मनुष्य विराग है, कुछ नहीं है, जोग है, उसको जाकर के नष्ट कर देता है। आपन बुधाव न पाव दर सब गाल खीसा। आप उठ जाता है, उठ करके उपद्रव करता है, मारता है, भगाता है, अपने दूतों को कह देता है। क्या कहता है? अच्छा भ्रष्टाचारा भाव संसारा धर्म सुनई नहीं गाना। इस प्रकार से संसार अनीत में हो गया। और धर्म राम का नाम रूप लीला धाम जब तक पूजा पाठ 22 शास्त्र में बताए थे उसमें से एक नहीं हो पाता, इसके मारे इतना उपद्रव करता ये करता रावण और स्वयं राम से विरोध करने पर उनसे राक्षसों को करवाता है। भ्रष्टाचारा भाव संसारा धर्म सुने नहीं काना, ते पवित्रा से देश निकास है जो कहे वेद पुराना। उसको नाना प्रकार के दुख देता है और घर से निकाल देता, देश से निकाल देता। जो वेद पुराण कथा कहता सुनता है, पूजा जब तक न करता उसको निकाल के बाहर कर देता है। तो भरण न जाए नीति घोर निशाचर जो करे, हिंसा पर पीड़ित के पाप है कौन मिति। तो भरण न जाए नीति तुलसीदास जी कहते इतनी अनित करता है कि वो वर्णन में नहीं आती, दूसरों को मारता है, सताता है। और हिंसा पर प्रीत उनका प्रेम किसमें है? हिंसा में, दूसरे को सताने में, मान के वचन से सताओ है। फिर तिनके पाप है कौन विधि, उनका पाप कैसे वर्णन किया जा सकता है। और प्रसंग आगे होता है तो संसार में अब देखना माया के प्रचार, रावण मोह, अध्यात्म रामायण, आत्म रामायण। रावण मोह, मेघनाद काम, अहंकार तुम्हारे, कुंभकर्ण, क्रोध लोभ मोह मनोज, आज सब जब माया के चक्कर में सबके उसके दूत हैं। भट प्रतिभट मद लोभ है ना, क्रोध, ये सब अलग अलग है, सब माया का परिवार है रावण का। तो ये लंका मैंने बताई थी पूरी आपको, तो ये लंका पूरी
और ये अयोध्यापुरी इस शरीर में ही है। इस शरीर में जो है काम वो मेघनाद है। इस शरीर में जो आपका अहंकार है वो है कुंभकर्ण। इस शरीर में जो मोह है वो है आपका क्या, रावण है। और कंपन कुलसराज आज जो वीर हैं वो सब मत्सर ईर्षा है। तो ये शरीर लंका है और ये शरीर अयोध्या है। तुलसी है तन लंक है काम क्रोध मद खाम। और तुलसी है तन अवध है राम चरण रतमान। तो शरीर में काम तो लोभ मोह हो जाए और इसकी बस में होकर के ये अत्याचार करे, अनीत करे, धर्म से राम नाम रूप लीला इसको न श्रवण करे, अहम में आकर के पाप करे, तो शरीर लंका बन जाता है। और दूसरे को सताए तो शरीर रावण बन जाता है, मेघनाद कुंभकर्णाद बन जाता है। इसलिए शरीर का फल क्या है कि शरीर को सतोगुण से ले लेना चाहिए। राम के पूजा पाठ जब तक मैंने 22 साधन बताए थे उत्तरकांड में, उनसे आपको एक का साधन करना चाहिए। इसलिए शरीर आप पर राम के चरणों में लग जाएगा और अयोध्या बन जाएगा है। तो राम के चरणों से प्रेम करो तो अयोध्या है। यदि काम क्रोध लोभ में बढ़ जाओ तो लंका है। तो बाढ़ खरबो चोर जुआरा अजय लंपट पर धन पर दारा है। ये क्या हुआ रावण के राज में, जब धर्म नहीं होता तो चोर बढ़ेंगे, दुष्ट बढ़ेंगे, जुआरी बढ़ेंगे, शराबी कवाड़ी बढ़ेंगे, लंपट बढ़ेंगे, परधन परदारा दूसरे के धन को ग्रहण करेंगे, दूसरी की औरत को ग्रहण करेंगे, है ना। माने मात पिता नहीं देवा और साधु संत करवा में सेवा। अपने माता पिता को नहीं मानते, साधुओं को नहीं मानते, अपने से बड़ों को नहीं मानते, ब्राह्मणों को, संत को, गुरु को, किसी को नहीं मानते हैं और उनके साथ अत्याचार करते हैं और पीटते हैं, त्रास देते हैं। जिनके आचरण भवानी ते निश्चय जानव सब प्राणी। जिनके आचरण है माता पिता गुरु देव ब्राह्मण गौ कन्या परिस्थिति परधन पर पीड़ा, जब तक पूजा पाठ इनको जो नहीं मानता उन्हें निशाचर कहा जाता है। तो जिनके आचरण भवानी ते निश्चय जानो सब प्राणी। जिनका ये चरित्र है वो निशाचर कहलाते हैं। अस देख धर्म का ग्लानि पर सभी धराय गुलानी। ये धर्म की गिलानी, धर्म की गिलानी कब होती है? कृष्ण भगवान ने गीता में कहा है कि जब धर्म की हानि होती है तो मैं अपनी आत्मा को प्रकट कर देता हूँ। यदा यदा ही धर्म से ग्रहण भारत भारत है अभुतानम धर्म सृजान आमम। मैं गीता को जब मैं धर्म को गीता में भगवान कहते हैं कि धर्म की हानि होती है तब मैं अपने आत्म रूप को प्रकट करके और दुष्टों का संहार करता हूँ। रक्षणाम साधु नाम चा, रक्षण की साधु करता हूँ। इसी प्रकार यहाँ भी यही बात आई है कि जब जब हो धर्म कर हानि बाणे असुर अधम अभिमानी। कर अनित जाय नहीं बरनी सीधे विप्रधन सुरधरनी। तब तब उधर विविध शरीरा हर कृपा ने सजन पीरा। असुर मार था पैसुरन राख निज तो जग विस्तार विसर्ज से राम जन्म करे तो। राम जन्म कर हित मने का और परम चित्त एक ते एका। जन्म एक तो कहाँ बखानी सावधान सो सुमत भवानी। कथा नहीं करता तो जिनके आचरण भवानी ते जानो निश्चय सब प्राणी। अस्य देख धर्म ग्रानी परम सभी धरा अकुलानी। क्योंकि एक दूसरे को सताना इस संसार में है सबसे गर्व होता है। किसी को सताना चाहिए और जो नहीं सताता वो धर्म कहलाता है। अहिंसा परम धर्म, परम धर्म मैं पैदो भाई हूँ तो काम बनाई। परम धर्म जग विदित हिंसा पर सब अग्न गिरीसा है। तो परम धर्म ये है जो भगवान के ज्ञान बात को गाता है, किसी को मन से वचन से कर्म से सताता नहीं है, ये सज्जन कहलाते हैं। और मन के वचन से किसी में से एक से सताता है वो राक्षस कहलाता है।
तो असदेक धर्म का ज्ञानी परम सभी धरा कुलानी। पृथ्वी से पूछा कि पृथ्वी, इस संत ने पूछा कि पृथ्वी ये बताओ तुम्हें संसार में बजनी कौन लगता है? तो पृथ्वी ने जवाब दिया कि महाराज संत, इस संत ने पूछा तो माता ने कहा, पृथ्वी माता ने कि मुझे संसार में पहाड़ बजनी लगते, नदी तालाब समुद्र हैं, ये मुझे बजनी नहीं लगती। मुझे जो बजनी लगता है वो पुरुष स्त्री या दुष्ट बजनी लगता है, जो मेरे ऊपर रहता है और पाप करता है, मन से वचन से दूसरों को सताता है, वो मुझे सबसे बजनी लगता है। ये है भजन। तो माता कहती है उस संत से, क्या कह रही है कि गिरसर सिंधु भार नहीं मोही, जस मोह करो एक परद्रोही। सकल धर्म देखे विपरीता, कहन रावण भयभीता। रावण से पृथ्वी डरती है और धर्म बिल्कुल उल्टा चल रहा है, धर्म का धर्म चल रहा है। धर्म क्या है? धर्म ये मन से वचन से किसी को सताओ नहीं, एक धर्म है परम धर्म है। दूसरा राम के नाम का स्मरण करना, भगवान की शरण में जाना धर्म। इससे बड़ा धर्म राम नाम सम धर्म में कहते तुलसीदास। धर्म की परिभाषा है धरा धार्यति धर्म, जो पृथ्वी को धारण करे, धरा माने पृथ्वी और धरा माने शरीर, जो शरीर को धारण करे, जो पृथ्वी को धारण करे धर्म धर्म कहलाता है। तो पृथ्वी को धारण, नाम रूप लीला धाम, ये भगवान के गुणान बात धारण करते हैं, या इनको जपने वाला अपने सिर के ऊपर धरता है, जो शेषनाग है अपने ऊपर धरे। और शेषनाग के किसके विराजमान है? भगवान के कमठ के ऊपर, जो माया के द्वारा शेषनाग मुनि लगाए वहाँ बैठा है। पृथ्वी शेषनाग के ऊपर रखी है, तो पृथ्वी का भार बढ़ा तो शेषनाग के ऊपर भार बढ़ा। जब शेषनाग के ऊपर बढ़ा तो शेषनाग को भी बजनी हुई, तो जाके कमठ में हो गया। वो कमठ भगवान का अवतार है, विष्णु भगवान का, तो उनके ऊपर भजन पड़ा। तब जब भजन उनके ऊपर पड़ा तो उनका अवतार फिर होता है। तब तो उन्होंने कहा कि जब जब होए धर्म करी हानि, बाणे असुर अधम अभिमानी। करें अनीत जाय नहीं बरनी, सीधे विप्रधेन सुरधरनी। तब तब उधर विविध शरीरा, हरे कृपा ने सज्जन पीरा। तब मैं अवतार ले लेता हूँ। तब अब पृथ्वी बजनी हो गई और अपने दुख को किसी से कह नहीं सकती, रावण से डरती है कहने में, पृथ्वी को परेशानी होगी। देखिए एक बात और बता दूं, राम शंकर की पूजा जिसने, सकाम शंकर की पूजा दो प्रकार से होती है, सकाम से निष्काम से। सकाम माने मांगना कुछ लेना, और निष्काम माने कुछ नहीं मांगनी। जो शंकर की निष्काम पूजा करते हैं उसे शंकर भक्ति दे देते हैं, राम सीता की, कृष्ण भगवान की, विष्णु की भक्ति देते हैं, अपनी भक्ति देते हैं और बाद में संपत्ति देते हैं। और जो सकाम भक्ति करता है शंकर भगवान की, तो उस संपत्ति पा जाता है और संपत्ति से तमोगुण पैदा हो जाता है। सकाम से तमोगुण पैदा होता है उस जीव को जो भक्ति करता है शंकर की, और जो सतोगुण से भक्ति करता है निष्काम, उसके हृदय में भक्ति हो जाती है। ये अंतर है शंकर की पूजा करने में, है ना। तब शंकर भगवान राम ने कहा है कि होए है राम तत्कर्ष है भगत मुहूर्त शंकर दई है। निष्काम होकर के जो शंकर की सेवा करेगा उसे शंकर की भक्ति मिलेगी, और सकाम करेगा तो रावण ने तो एक किया सकाम भक्ति की, तीनों भाइयों ने तो सकाम भक्ति की क्या किया कि आसन लगाया और नाम जप रहे हैं। कि तब तीनों भाई परम उग्र नहीं परम सुजाई। गौ निकट तब देख विधाता, मांगो ब प्रसन्न मैं ताता। तो रावण बोला हम काहू के मन न मारे, बानर जात जो बारे। तो वरदान दे दिया बानर बनो। वानर, वह जब नर बने, मनुष्य का रूप धारण करे, उसको छोड़ करके, बंदरों को छोड़ करके, बालकों को छोड़ करके, मैं किसी के माय न बनूं।
अब फिर अब को गए, शंकर गए और ब्रह्मा दोनों गए। दोनों ने कहा अब इनको वरदान दे दिया। कुंभकर्ण को अहंकार हो गया, रावण को दिया, मोह में बंध गया। अब पहुंचे भीषण के पास। गए विभीषण पास पुन कहो पुत्र बरमान, ते मांगे भगवंत पद कमल अमल अनुराग। हो गए, अब विचार करना यहाँ। जैसे विभीषण के पास गए तो विभीषण से शंकर जी ने कहा ब्रह्मा ने की वरदान मांगो। तो बोले ठीक है महाराज, एक को आप अहंकार दे आए हो, एक को मोह दे आए हो, अब मुझे तो आप भगवान की भक्ति दीजिए। अब क्या कहा इसको? उनको पुत्र नहीं कहा, इसको पुत्र का, क्योंकि पुत्र कौन है? जो राम की भक्ति करे। स्वयं सुमित्रा कहती है लक्ष्मण से कि पुत्रवती युवती जग सोई, और रघुपत भगत जास सत होई, है ना। जननी जनत भक्त कर दी, जननी जनत भक्त जन की दाता की सू, नाथ संसार में वृथा गंवाए। पुम्मा त्राच्यति इत पुत्रा, जो नरक से बचाए उसे पुत्र कहते हैं। अब नरक से बचाने वाला कौन है? इनको विभीषण है, सबको कुल को बचा लेगा नरक से। तो गए विभीषण पास पुन कहो पुत्र बर मांग, ते मांग्यो भगवंत पद। भगवान के चरणों से प्रेम मांगा। ते मांग्यो भगवंत पद कमल अमल अनुराग, भगवान पे के कमल रूपी चरणों को मांगा। अब ऐसे नहीं मल सद नहीं, मल क्या है? मल ये है कि भगवान के चरणों को मांगो। अब भगवान से कहो कि फलाना हो जाए हमारा, करेखाना हो जाए हमारा, है ऐसा नहीं। भगवान से केवल भगवान को मांगना है तो दो चीज मांगनी चाहिए। प्रथम आपके दर्शन, दूसरी आपकी भक्ति। तो भीषण ने मांगा, दोनों चीजें मांग लें। तो पुत्र का तनय दे बर ब्रह्म सदाए, हैं भगवान को लेकर विष्णु चले गए, शंकर चले गए। अब ऐसा करके इन रावण ने वरदान पाया, पत्थर को नहीं लगा, ये बदलाव करा रहा। तो गिर सिंधु पार नहीं मोही, जसम करो एक पर दोही, सकल धर्म देखे विपरीता, कनस कह रावण भय बीता। तो धैन रूप हृदय विचारी, गई जहाँ सुर मन झारी। अब गौ का रूप बनाया, और गौ का रूप बना करके गौ धर्म का रूप बनाया, धर्म का रूप बना करके और कहाँ गई? देवताओं के पास गई, मुनियों के पास गई। अब देखें, विचार करना, देवता 33 करोड़, मुनि 88 करोड़। अब देख अब कहाँ जाती है? तो निसंताप सुनाए से रोई, उनसे रोई और संताप सुनाने लगे। निसंताप सुनाए से रोई, काहू ते कछु काज न होई। किसी कोई काम नहीं होता और अपना दुख सुनाती है, महाराज परेशान हूँ मैं। अब क्या हुआ? सुरमुन गंधर्प मिलकर सर्वागे विरंज के रोका। कौन? सुर 33,000, 88,000 मुनि, 13,000 गंधर्प मिलकर के अब ब्रह्मा के पास पहुंचे। संकोतनधारी साथ में गाय का रूप धारण करे हुए पृथ्वी। अब विचार करना, पृथ्वी आगे, देवता पीछे, उनके पीछे मुनि, उनके पीछे गंधर्व। और कहाँ पहुंची? संकोतनधारी भूम विचारी, परम विकल भय शोका। विकल में परम लगा, डर रही है, कांप रही है, आंसू बह रहे, शोक से व्याकुल है। ब्रह्मा सब जाना मन अनुमाना। जैसे उन ब्रह्मा के पास गए तो ब्रह्मा जान गए। ब्रह्मा ने मन में अनुमान किया, विचार किया। ब्रह्मा सब जाना मन अनुमाना, क्या मना कि मोर कछु न बसाई, कि मैं इनके साथ क्या कर सकता हूँ? मैं कुछ नहीं कर सकता। अब क्या हुआ देखना, जा करते हैं दासी सो अविनाश हमरो तो रसाई। हे ब्रह्मा बोले कि हे देन, मेरा इसमें बस नहीं है। तू जिसकी दासी है, किसकी? राम की, है ना। राम की ये सास है, एक बार राम की पत्नी है। जा करते दासी सो अविनाशी हमरो तो रसाई।
हैं जाकर तय दासी, जिसकी दासी है तू, वो परमात्मा नारायण कृष्ण राम अविनाशी हैं। हमरो तोर सहाई, हम तेरी सहायता करेंगे, तू आगे चल, पीछे हम भी चलते हैं। तो ब्रह्मा भी हो गए, गौ आगे, ब्रह्मा पीछे, देवता पीछे, मुनि पीछे, और सबसे पीछे गंधर्व। अब बढ़ न जाए, देखना हम तो श्री राम जा कहते दासी शोभनाशी हमरो तोर सहाई, धर धर धरम धर मंदिर के ब्रंच हरि पद सुमरो। पृथ्वी रोती है तो ब्रह्मा कहते हैं कि हे पृथ्वी धीरज धरो, परमात्मा राम के चरणों को याद करो, नारायण के चरणों को याद करो, कृष्ण के चरणों को याद करो, आया तो एक है, याद करो, धीरज धरो, क्योंकि तुम्हारे ऊपर आपत्ति है, हमारे ऊपर आपत्ति है। तो आपद काल पर ये चारी, और धीरज धर्म में त्रियर नारी, और धीरज धरो तो पहो पारू, ना तो भूल सब परवारू। तो धीरज पहले तो धरन धर मन धीर के ब्रंच हरिपद सुमरो। ब्रह्मा जी कहते हैं भगवान के चरणों का स्मरण करो। फिर जानत जन की पीर लोक, जानत जन की पीर भजने दारुण विपत। भगवान अपने जन की पीर को जानते हैं और अपने भक्त की पीड़ा को तुरंत दूर कर देते हैं, क्योंकि करुणामय रघुनाथ स्वभाव, भगवान का स्वभाव करुणामय। फिर भगवान का स्वभाव करुणामय, कहते बेग पाई है पीर पराई, दूसरे की पराई पीर को भगवान जान जाते हैं। भगवान का नियम है करुणामय रघुनाथ स्वभाव, भगवान का स्वभाव करुणामय, और भक्त को देख करके वो दुखी हो जाते हैं। तो धर्म धरे मंदिर के ब्रंच हरिपद सुमरो, भगवान के चरणों को सुमन करो, और जिनने सुमन किया वो दुख दूर कर देते हैं। प्रमाण राजो नयन धरे धनसायक, भगत वेद भंजन सुखदायक है, अथवा माम वृक्ष रकुल नायक, जैसे चापल चिर कर सहायक, अथवा सदा रहो भक्तन के संगा, शंख चक्र गदा ले अंगा, करो सदा तिनकी रखवारी, ये बालक राकै महतारी। अर्जुन भक्त मोर मह भक्त कर, सुने अर्जुन चितलाय, एक आत्मा जानू तुम सन कहो बुझाए, जो मम भक्त कर निंदाई, अर्जुन मंस नाश हो जाई। 3 साल 3 माह 3 पक्ष बचे जे कोई, तो 3 दिवस माँ बचे न सोई, तो करो सदा तिनकी रखवारी, जिम बालक राखे महतारी। तो ब्रह्मा ने कहा कि तुम डरो नहीं, भगवान के राम के चरणों को स्मरण करो। अब ऐसा ब्रह्मा ने कहा, सब बैठ गए स्थान में, ब्रह्मा के इस धाम में बैठ गए। तब बैठे सो सब करे विचारा, कहाँ पाइए क्यों करिए पुकारा। सब विचार करते कि भगवान कैसे मिलेंगे, राम नारायण कृष्ण कैसे मिलेंगे। तो पूर्व वैकुंठ जाने के कोई देवता बोले कि वैकुंठ चले, फिर मुनि बोले पूर्व वैकुंठ जाने के कोई को कह पहले सोई। मुनियों ने कहा कि जाकर के आप क्षीर सागर में चले जाइए, वहाँ मिलेंगे। तो उस समाज में शंकर जी भी थे, शंकर जी ने अवसर पा लिया। फिर जाके हृदय भगत जस प्रीति, टूटा प्रकट सदा तेरी थी। फिर भगवान का एक नियम है, जाके हृदय भगत जस प्रीति, प्रीति भक्ति कहलाती है प्रेम। जिसके हृदय में भक्ति का प्रेम है, उनकी सेवा मन वचन कर्म से विकार से रहित, उनके गुणगान मार्ग का तरना मूल्य धाम। ऐसे के हृदय में भगवान प्रकट हो जाते हैं। कैसे प्रकट होते हैं कि नाम निरूपण नाम जतनते, सुप्रकट मोर रतनते। जैसे मन शत्रुपा के यहाँ प्रकट हो गए, और जाके प्रहलाद के यहाँ प्रकट हो गए खंबे से। तीसरा ध्रुव के यहाँ नाम जपतो कीन प्रसादु, भगत श्रो मन भे प्रहलादु। जैसे हनुमान जी के सामने प्रकट हुए। सुमिर पवन सुत पावन नामू, अपने बस कर राखे नामू।
दूर सगलांज पहुनाऊं, पायो अचल अतूपम ठाऊं। सभी के यहाँ पहुँच गई। तो भगवान का नियम है कि भगवान केवल राम प्रेम से प्रकट होते हैं, न ज्ञान से न जप से, तो किसी से ज़्यादा नहीं होते, केवल प्रकट होते प्रेम से। प्रमाण शंकर के यहाँ नेम प्रेम शंकर कर देखा, अब चल भगत हृदय के रेखा। प्रगटे राम कृतज्ञ कृपाला, रूपशील तेज विशाला। अथवा अमित रूप तेज काला, यथा जूक मिल समय कृपाला। क्षणमा समय मिले भगवाना, काहू न जाना। अथवा चढ़ के यहाँ भूप रूप तब राम देवावा, हृदय रूप दिखावा। कौशल्या के यहाँ पाला दीन दयाला, कौशल्या हितकारी, हस्त मातारी मन मनहारी, अधुर रूप विचारी। तो जाके हृदय भगत जस प्रीति, तूता प्रकट सदा तेरी थी। शंकर कहते कि हे पार्वती, उस समाज में देवताओं के साथ मैं भी था, तो समाज गिरजा मैं रहूं, मैं भी था उसी समाज में, क्योंकि ब्रह्मलोक से आकर के फिर मेरे यहाँ आई, तो मैं भी उनमें शामिल हो गया देवताओं में। तो समाज गिरजा मैं रहूं, अवसर पाए बचन के कहूं। जब आपस में ऐसा कहने लगे तो सुंदर समय मिला, और समय पा करके मैंने भी वचन का ये अवसर समय ये मानस में देख लेना आप। 31 बार आया है, 31 बार। तो फिर समाज गिरजा मैंने हूँ, अवसर पाए वचन के कहूँ, कि हरि व्यापक सर्वत्र समाना। हरि अब देख लें, हरि सिंह को कहते हरि मेंढक को जान, हरि बंदर को कहते हरि वायु को मान, हरि विष्णु को कहते हैं हरि सिंह को जान। मतलब कहने का हरि के 32 पर्यायवाची शब्द अमर कोश में। तो हरि व्यापक सर्वत्र समाना, सर्वत्र व्याप्त है। कैसे व्याप्त है? जैसे वायु व्याप्त है सब कहीं, वायु जड़ है इसलिए कहीं कहीं व्याप्त नहीं, लेकिन हमारा जो भगवान है वो सब कहीं व्याप्त है, अणु में परमाणु में व्याप्त है। तो हरि व्याप्त, क्योंकि वही का तो शरीर है, अखिल ब्रह्मांड उसी का स्वरूप है। मान दो यही तो कहा था रावण से समझाने में, सूर्य कोट में मैंने कहा है कि अहंकार से बुद्धि मन सचित महान, हम मनुज बाचत रूप राम भगवान, चर राम का रूप आए। तो उससे कहाँ व्याप्ति की जरूरत है? तो स्वयं है ये। तो वो प्रकट जो नहीं है वो तो स्वयं प्रकट है, लेकिन उसको देख नहीं पा रहे हम अज्ञान के द्वारा। तो समाज गिरजा मैं रहूं, अवसर पाए वचन के कहूं, ये व्यापक सर्वत्र समाना। अब प्रेम प्रकट हो मैं जाना, मैं प्रेम से प्रकट होते मैंने जाना। बोले कैसे जाना? बोले सती ने शरीर छोड़ दिया और सत्य के वियोग में दुखी हो गया, तो मैंने 87,000 वर्ष की समाधि लगा ली और राम का नाम जपने लगा बैठ करके। तो उस प्रेम को राम ने देखा। देखना वहाँ का प्रकरण देखिए, जब ते सती जाए तम त्यागा, तब ते शिव मन भयो विरागा, जपन सदा रघुनायक नामा, जाता सुन राम गुण गामा। है बैठ गया आसन लगा करके, है मगन ध्यान जन मन बाहिर की, ध्यान में बैठ गए। राम के को हृदय में बसा लिया, आसन में लगा लिया। अब शंकर जी आसन में बैठ गए 87,000 वर्ष के लिए। राम जी ने देखा कि एक तो बाबा बैठ गए, भोले बैठ के उठने वाले नहीं हैं। तब कहते प्रेम से प्रकट हुए मैं जाना, मैं जानता हूँ प्रेम से प्रकट होते। बोले कहाँ हुए? बोले यहाँ। नेम प्रेम शंकर कर देखा, प्रगटे हृदय भगत के रेखा, प्रगटे राम कृतज्ञ कृपाला, रूपशील तेज विशाला। तब कहते हैं कि हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम हुए मैं जाना। मैं जाना तुम नहीं जानते, मैं जाना क्योंकि मैं कर चुका हूँ, प्रतिकर कर चुका हूँ। देश काल देश सो माही, कौशु कहाँ जहाँ प्रो नाही। देश में, समय में, है दिशाओं में, विदेश में भगवान हमारा कहाँ नहीं है, सब कहीं है। वो प्रभु सब कहीं है। अग जग में सब रहते विरागी, अग जग में संसार में हम में तुम में है,
वो विरागी होते हुए भी रागी हो जाता है प्रेम के बस। जगह में जगह रहे सब रहते मेरे सबसे रहते है और सब में व्याप्त है, सगुण रूप में प्रकट होता है और निर्गुण रूप में सब में व्याप्त है। दोनों एक स्वरूप है, अगुण है सगुण है नहीं कछु भेदा, उभय है भव संभव खेदा। मतलब कहने का जो गुण सगुण जो गुण रहते सगुण सोई कैसे, जल में पिलक नहीं जैसे, जास नाम भृत में प्रतंगा, तुम क्यों कही विमोह प्रसंगा। तो राम सच्चिदानंद निसा, निता मोह निसा लव निसा। तो ऐसा प्रभु व्यापक है वो कौन प्रभु व्यापक? ब्रह्म है, राम ब्रह्म व्यापक जग जाना, परमानंद परेश पुराना। बताए शंकर जी की बिन पचल सुनाए बिन काना, कर बिन कर्म करे विधि नाना। आनंद सकल रस भोगी, अब बिन बाणी वक्ता बड़ जोगी। तन बिन परस नयन बिन देखा, ग्राह घन बिन बास का। अस बात अलौकिक करनी, महिमा जास जाय नहीं भरनी। जिम इम गावे वेद बुझ जाय धन मुंजान, सुख भगत कौशल पति भगवान इति। तो देश काल दिश बिन सोमाही, कौशु कहाँ जहाँ प्रभु नाही। अग जग में सब रहते विरागी, प्रेम तो प्रकट जिमें आगी। देखो यह प्रेम से प्रकट, प्रेम का स्वरूप प्रकटा, केवल भगवान प्रेम से प्रकट होते। जैसे आगी निर्गुण है, लकड़ी सगुण है, और दोनों को रगड़ दिया जाए तो अग्नि पैदा हो जाएगी, वो ब्रह्म है। ऐसे प्रेम का विश्वास का श्रद्धा को रगड़ दिया जाए, श्रद्धा विश्वास को, तो प्रेम रूपी राम प्रकट हो जाएगा। देखना असय असय रगड़ कर है जो कोई, तो अनल प्रकट चंदन ते होई इति। तो अग जग में सब रहते विरागी, प्रेम से प्रवृत्त है जिमें आगी। मोर बचन सबके आगी क्यों कहा? आगी क्यों कहा? क्योंकि आग से ही भगवान प्रकट है। आगी का पाव स्वयं दहम हरि, स्वयं आगी का स्वरूप है। इतना स्वरूप नहीं है, ऐसा स्वरूप है जहाँ से आगी होती है। शंकर से पूछे महाराज आगी क्यों? बोले वो आगी के स्वरूप है भगवान। बोले बताओ, तो बता रहे हैं कि अखिल ब्रह्मांड के पावर हाउस, सब देवताओं के, देवियों के, ऋषियों के, मुनियों के पावर हाउस तो राम है, मुँह से प्रकाश आता है। बोले बताइए। तो शंकर कह रहे हैं कि पुरुष से प्रसिद्धि प्रकाश निधि, प्रकाश में पावर हाउस, पुरुष से प्रसिद्धि जो पुरुष है, प्रकृति उनकी माया है, स्त्री है। पुरुष प्रसिद्धि प्रकाश निधि, एक है पुरुष है राम, प्रकृति एक माया। पुरुष प्रसिद्ध प्रकाश निधि, प्रकट परावरनाथ, और कुल मन मम स्वाम से कैसे नायो मात। और सब कर परम प्रकाशक जोई, राम अनाथ अवध पद सोई। तो जो अग्नि को प्रकाश देता भगवान स्वयं कहते हैं गीता में, मानस में करें कि अग्नि, सूरज, चंद्रमा, इनका प्रकाश भी वहाँ नहीं जाता जहाँ मेरा धाम है, मेरी गति है, मेरा प्रकाश है। क्योंकि राम के प्रकाश से ये सब प्रकाशित हैं। तब तुलसी ने लिखा शंका से पार्वती, जगत प्रकाश से प्रकाश कर नामू, मायाधीश ज्ञान गुण धामू। ज्ञान के द्वारा माया की वो राम आए। तब कह रहे हैं कि एक जग में सब रहते विरागी, प्रेम पृष्ठ में आगे। मोर बचन सबके मन माना, साधु साधु कर ब्रह्म बखाना। ब्रह्म ने कहा जय हो शंकर, तुम्हारी जय हो। तुम कल्याणकारी शब्द बोले, कल्याणकारी शब्द बोले हैं। साधु साधु कर तुम साधु हो, तुम साधु हो। सुन ब्रंश मन हर्षतन पुलक नयन बैनीर, अस्तुत कर जोर कर सावधान मत धीर। हाथ जोड़ करके मुनियों ने हाथ जोड़े, ब्रह्मा ने हाथ जोड़े, शंकर ने हाथ जोड़े, गंधर्वों ने हाथ जोड़े, देवताओं ने हाथ जोड़े, और गौ अपने खड़ी हो गई, शांति से आंसू बहा रही है। अब भगवान की स्तुति करते हैं। अब कथा में फिर आगे कहूँगा, श्यावर रामचंद्र की जय। सीताराम 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 सीताराम, राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम। सीताराम 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 सीताराम, राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम। सीताराम 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 सीताराम,
राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम। श्यावर रामचंद्र की जय, तुलसीदास की जय, रामचरितमानस की जय, सब संतों की विद्वानों की स्तुति को सुनने वालों की जय, पूरे महासुख की जय, श्री रामचरितमानस की जय।